पढ़ी कर इस गेम से 1 रुपए तक नहीं आएंगे। मानता हूँ कि मेहनत करने में टाइम लगता है, पर क्या फिर मैं मेहनत करना छोड़ दूँ? एक इंसान कब बदलता है पता नहीं। वैसे बदलाव अच्छा होता है या बुरा पता नहीं, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू चेंज। कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। मैं पूरे 3 दिन से इस विलेज में हूँ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, और मुझे पता क्या चला? घंटा कुछ नहीं। और अब मुझे बस इतना पता है कि आसपास बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका है। और मुझे एक और बात पता चली है कि अगर मुझे जे के पास जाना है, जिसका असली नाम काई है, वैसे जे पता नहीं इन लोगों ने उसका नाम क्यों ही रखा है, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। और मैं फिर से ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ। तो मुझे राजा के पास जाना होगा। यकीन करना मुश्किल है कि विक्रम ने तुझ जैसे गधे को चुना। कितना बकवास करता है। ओ हेलो, ओ तू ज़्यादा ही नहीं बोल रहा आजकल। ओ तो ये वो है जिससे मुझे रुक पहले दरवाजे बंद करने दो। कोई गलत मतलब मत समझो, मतलब कि ये मुझे मैप देगा उस जगह का, या फिर रास्ता बताएगा भाई। तो उसका यूज़ करके बताएगा मुझे कि वो राजा कहाँ है। हे भगवान जी, कौन सी मुसीबत मेरे सर आ गई। अभी बताता हूँ, रुक। अरे इतना गुस्सा मत हो यार, बता दो ना, बता दो। चलो, जब तक ये बताता है तब तक मुझे इन तलवारों को चलाना सीखना था, इसलिए मैंने 3 दिन तक रोज़ ट्रेनिंग किया है। तो मुझे अब तलवार चलाना आ गया है। पर मुझे थोड़ा और सामान दे दोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं नंगा नहीं फिर सकता। मतलब कपड़े तो मैं पहना हुआ हूँ, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जितना तुमने बताया है कि यहाँ तो मॉन्स्टर्स हैं, तो मेरा खेल तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो थोड़े से वेपन्स, थोड़ा आर्मर दे देना। तो टोटल 2 दिन तक चलने के बाद मैं रास्ता भूल चुका हूँ। और ऊपर से मेरे पास आर्मर उन्होंने सही दिया, आर्मर तो, बट अब मैं रास्ता भूल गया। अब मैं क्या करूँ? कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता। और मैं फिर से खुद सही बात कर रहा हूँ, मतलब लोग मुझे पागल ही समझ अभी। और जितना मुझे पता है, वहाँ का राजा भी कुछ ज़्यादा ही है जो कि लड़ता है। और मुझे नीचे कैसे जाऊँ? भाई पैरों में लग गई। अरे क्या, एक तो उसमें लगता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है। मतलब क्या करूँ, मैं एक गेम के अंदर फंस चुका हूँ जहाँ जहाँ चारों ओर खतरा है, और मैं मर गया तो हमेशा के लिए मर जाऊँगा। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और अब मुझे जाना है राजा के पास, मतलब बोले तो उसके राज्य में, जो कि बहुत 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 दूर है। तो मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो लगभग मैं 3 से 4 दिन तक तो वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। मतलब कि मुझे और 3-4 दिन रेंगना होगा, चलना होगा, दौड़ना होगा। यहाँ मेरे पास खाना तो ठीक ठाक है, लेकिन जब रात होगी, मॉन्स्टर्स आएंगे, तब मैं क्या करूँ? आज से कुछ साल पहले एक बच्चा आया जो दावा कर रहा था कि वो इस दुनिया का नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया से आया है जिस जगह इस दुनिया जैसा कोई एक गेम खेला जाता है, और वो इस गेम के अंदर घुस गया। ये बात कितनी बचकानी लगती है ना। और उसे एक लड़की से प्यार भी हो गया। वो एक डीमन जैसा ही था, पर एक डीमन की तरह नहीं, ना ही इंसान की तरह, ना ही डीमन की तरह। वो शायद से कुछ और ही था। धीरे धीरे उस लड़की को भी प्यार होने लगा उस लड़के से, लेकिन उसका बाप कोई नॉर्मल डीमन नहीं था। वो डीमन किंग के यहाँ नौकरी करता था। डीमन किंग। अगर ऐसा ही है तो मैं डीमन किंग की आर्मी का हिस्सा बनूंगा। फिर तो तुम्हारे डैड को
इस रिश्ते के लिए मानना ही होगा। आज के इस महामुकाबले का शुभारंभ करते हैं डेमन किंग की जय बोलकर। जो भी इन बोर्डर्स को हराएगा वो जीतेगा इस मैच को और वो बनेगा डेमन किंग की आर्मी का एक हिस्सा। क्या नौजवानों तुम लोग तैयार हो इस जंग को जीतने के लिए? यहाँ क्या मजाक चल रहा है? इतने कम लोग, इनको तो मैं अकेला ही खत्म कर दूंगा। बाकियों के लिए और लेकर आओ। लगता है इसमें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, देखते हैं। ये क्या, इसने तो एक साथ ही सबको हरा दिया। तो गया मेरे हाथ से। पता नहीं था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग कुछ ऐसा करते हो। यहाँ कितनी तबाही मचा दी देखो तुम लोगों ने। क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर मैंने उस लड़की से वादा ना किया होता तो अभी तक मैं इसके 2 टुकड़े कर चुका होता। अगर तू मेरी बात मान ली थी तो आज तू जिंदी होती। ये भोजन तुझे कुछ ही देर में खत्म कर देगा। मैं अपनी जान दे सकती हूँ पर अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। छोड़ो तुम जैसी लड़कियों को तो। प्लीज उन्हें छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया, मेरी गलती की सजा उसे मत देना। ये क्या बकवास कर रही हो? वो तुम्हारे पास हक रहा है भी, तो प्लीज उसे जिंदा छोड़ दो। मैं एक डीमन हूँ, मैं तुम जैसी लड़कियों की बात क्यों मानूं? अगर तुम्हें ये करना है तो खुद को साबित करो। अपना सर काट के मुझे दो। एक और बेवकूफ, तुझे क्या लगा तू मुझे हाथ भी लगा पाएगा? जय हो महाराज की जय हो। तो इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि मैं इतना भी नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई वॉइस आर्टिस्ट भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो माइनर मिस्टेक्स हैं। और हाँ, ये बैक स्टोरी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसका और पार्ट आना बाकी है ब्रो। अगले पार्ट में इसे भी कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।